हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिज़ायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 3 का 3.1 हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन हम बताना चाहेंगे, उसको आप अच्छे से लिखिए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमको देखना है समीकरण क्या होते हैं। समीकरण वो भी हमको समझना है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या समझने हैं? रैखिक समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + y बराबर लिख दिया जाए 5, ये आपका रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है, कितने चर में है? 2 चर वाला। कितने चर वाला? ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे लिख दिया जाए 3x - y बराबर 7, तो ये भी आपका रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला? 2 चर वाला है। फिर अगर हम बात करते हैं कि x + 4 बराबर लिख दिया जाए 0, ये आपका रैखिक समीकरण है। ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, लेकिन ये कितने चर वाला? ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमको 1 चर वाला नहीं पढ़ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब हमको पढ़ना है 2 चर वाला, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब 2 रेखाएं। जैसे पहली रेखा a1x b1y + c1 बराबर 0, ये पहली लाइन है। और 2 ले लिया जाए a2x b2y + c2 बराबर 0, c2 बराबर क्या है? 0। ये दूसरा समीकरण है। तो जब 2 समीकरण को एक साथ लिया जाता है तो इसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। इसको हम लोग रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे रेखा भी कहा जाता है। इसे रेखा भी कहा जाता है। इसे हम लोग रेखा भी कहते हैं। ठीक है ना? पहली रेखा, दूसरी रेखा। अब हम पढ़ने वाले हैं 2 रेखाओं के बीच में, 2 रेखाओं के बीच संबंध। 2 रेखाओं के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन 2 लाइंस। अब 2 रेखाओं के बीच में 3 संबंध होता है। ये एक संबंध होता है प्रतिच्छेदी का संबंध। प्रतिच्छेदी मतलब जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। और ये किसका संबंध बनता है? इसको हम बोलते हैं समांतर का। जब रेखाएं समांतर हों और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है तो इसे हम बोलते हैं संपाती। संपाती रेखाएं हैं। तो इनका फार्मूला क्या होता है? ये तो देखकर हुआ, चक करने का फार्मूला क्या होता है कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। और यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। तो ये संबंध आपको याद रखना है। चलिए अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको ग्राफीय विधि से नहीं हल करना है, ग्राफीय विधि सब कटा पिटा है। इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य क्या है? 46 है। एक पेंसिल तथा एक मूल्य का मतलब एक पेंसिल नहीं, एक क्वेश्चन छूट रहा है। ये है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए। बस इसे रैखिक समीकरण युग्म में बनाना है।
और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो ग्राफीय विधि से हमको हल नहीं करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इसको कैसे बनाओगे, सुनो। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, क्या है 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या हम बराबर मान लेते हैं x है, तथा लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं y। तो बताओ कुल कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी मतलब लड़की प्लस लड़का 10 हैं। तो कुल विद्यार्थी माने x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 बन गया। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है, प्रश्नानुसार लिखा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 7 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है, 4 अधिक है, जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4। इसे समीकरण 2, बस यही 2 समीकरण इसे बना के छोड़ देना था, हल नहीं करना, इसे रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर सेम वही है, इसको कैसे हल करोगे, तो इसके हल में 5 पेंसिल तथा 7 का, तो हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया। हम मान लेते हैं कि 50 रुपया। एक कलम व एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं का मूल्य x तथा y रुपया है, का मूल्य x व y रुपया है, ठीक। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य x व y रुपया है। पहली शर्तानुसार क्या लिखा गया है, आप कितने कलम ले रहे हो, 5 पेंसिल क्या ले रहे हो, 5 पेंसिल ले रहे हो, 5 पेंसिल व कितना कलम ले रहे हो, 7 कलम ले रहे हो, और टोटल कितना रुपया दे रहे हो, टोटल 50 रुपए दे रहे हो। तो दिमाग लगाओ, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। ऐसे ही 7y बराबर 50 ना, 7y बराबर 50, ये समीकरण 1 मिल गया। एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का दाम 5x, एक कलम का दाम y है तो 7 कलम का दाम 7y। अब दूसरी शर्तानुसार क्या लिखा गया है, दूसरी शर्तानुसार हम क्या करें, 5 कलम 7 पेंसिल, दूसरी शर्तानुसार 7 पेंसिल प्लस 5 कलम ले रहे हैं, 5 कलम, इसके लिए कितना रुपया दे रहे हैं, टोटल 46 रुपया दे रहे हैं। तो एक पेंसिल का दाम x है तो 7x हो जाएगा, तो 7x ये हुआ, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 5y, ये आपका मिला 46, ये समीकरण 2 आया। बस इसे रैखिक समीकरण युग्म में क्या था, बदलना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा संपाती, इसमें चेक करना है। देखो सॉल्यूशन में
सबसे पहले दी गई रेखा को, इसको आप समीकरण 1 मानोगे, इसे 2 मानोगे। समीकरण 1 से a1x का गुणांक है 5, b1 है आपका बेटा -4 और c1 की वैल्यू है 8। दूसरे समीकरण से a2 का मान x का गुणांक a2 है आपका 7, a2 कितना है, a2 कितना है, a2 है आपका 7, b2 कितना है, b2 है 6 और c2 कितना है -9 है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिला। अब हम वही अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है, 5/7 है। फिर हम निकालेंगे b1/b2, b1 कितना है -4, b2 है आपका 6। फिर हम निकालेंगे c1/c2, तो 8/-9 है। अब आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि a1/a2 5/7 आया, b1/b2 -4/6 आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। समझ में आया, रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक, चलिए बच्चों आगे हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें भी ये आपका समीकरण 1 है, इसे समीकरण 2 मानो। अब सॉल्यूशन में समीकरण 1 से हमको क्या करना है, सॉल्यूशन में समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकालना है और a2 b2 c2 निकालना है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है 9, b1 की वैल्यू है आपको कितना दी गई है 3 और c1 की वैल्यू आपको दी गई है 12। तथा दूसरे समीकरण से a2 की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, a2 है 18। इसी तरीके से b2 की वैल्यू है आपको क्या दी गई है, b2 दिया गया है 6 और c2 है आपका 24। c2 की वैल्यू क्या है 24 है। चलिए, तो अब वही काम करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकालनी है। a1/a2, तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है, a1/a2। तो a1 है आपका क्या 9 और a2 कितना है 18। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। फिर अब हम निकालते हैं b1/b2, b1/b2। तो b1 की वैल्यू क्या है 3 और ये वैल्यू 6 है, कैंसिल करोगे यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। फिर अब हम निकालते हैं c1/c2 तथा हम निकालते हैं c1/c2। तो c1 की वैल्यू क्या है बच्चों 12, c2 की वैल्यू 24 है। जब कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा हो तो a1/a2 की वैल्यू देखो 1/2 आया, इसकी भी वैल्यू 1/2 आई, इसकी भी वैल्यू 1/2 आई और फिर उसके बाद इसकी भी वैल्यू 1/2 आया। तो यहाँ देखा जा रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों की वैल्यू सेम है। तो लिखेंगे हेयर, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों आपस में क्या हैं, c1/c2 तीनों बराबर हैं। तो लिखेंगे अतः दी गई रेखाएं, अतः दी गई रेखाएं, अतः दी क्या, अतः दी गई रेखाएं, अतः दी गई रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, समपाती हैं। अतः दी गई रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो तो रेखाएं, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, समपाती होगा, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इसमें भी वही चीज करना है। पहले इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे और इसे इक्वेशन 2 एज्यूम करेंगे। a1 b1 c1 पहले इक्वेशन से और दूसरे से a2 b2 c2 निकाल के कंपेयर करेंगे।
A1 की वैल्यू है यहाँ पर, A1 की वैल्यू है 6, B1 की वैल्यू है -1 और C1 की वैल्यू है 9। A2 है आपका 2, B2 है आपका -1 और C2 है आपका 9। तो अब हमको क्या करना है, A1 अपान A2 निकालना है। A1 अपान A2 है आपका 6 अपान 2, कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। बेटा B1 अपान B2 कितना है, -1 अपान -1 कैंसिल होके 1 आ गया। C1 अपान C2 कितना है, 9 अपान 9 कैंसिल होके 1 आएगा। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है हेयर, यहाँ A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं है, अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या हैं? प्रतिच्छेदी हैं। अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ संगत और असंगत निकाय हमको बताना है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। संगत तथा असंगत निकाय में क्या होता है, जब हल होगा तो निकाय संगत होगा, जब हल होगा तो संगत होगा। और हल कहाँ होता है, हल कब होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और संपाती होंगी। हल में प्रतिच्छेदी व संपाती में हल होता है, प्रतिच्छेदी व संपाती में हल होते हैं। जब कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा तो निकाय कैसा होगा, तो असंगत होगा। वहां क्या होगा, असंगत होगा। और जब असंगत होगा ना, और रेखाएं इस कंडीशन में क्या होंगी, समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो हल नहीं होगा। हल का मतलब इंटरसेक्शन से है। अभी आपका पहला रैखिक समीकरण है और ये दूसरा है, तो यहाँ से A1 B1 C1 निकालो। A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है 5। यहाँ से A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है आपका -3 ना। C1 इधर आके बेटा, C1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 लिख सकते हो आप इसे। और यहाँ C2 की वैल्यू 7 इधर आके -5 लिख सकते हो। तो अब हमको क्या यहाँ निकालना है, A1 अपान A2 निकालना है। इसकी वैल्यू 3 अपान 2 हो गया। फिर B1 अपान B2 निकालना है, तो इसकी वैल्यू है -2 अपान 3। C1 अपान C2 भी आप निकाल सकते हो, तो ये आपका -5 अपान -7 है। बराबर हैं, तो लिख दे रहे हैं यहाँ A1 अपान, देखो A1 अपान A2 की वैल्यू 3/2 है, इसका -2/3 है। तो यहाँ A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो एक हल मिलेगा। तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अतः निकाय कैसा है, संगत निकाय है, संगत है। समझ में आया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। इसमें यही चेक करना था कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हल होगा तो संगत होगा। हल कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी और समांतर होती हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी व संपाती होती हैं। और हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो हल नहीं होगा तो निकाय असंगत होगा, और हल होगा तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। चलिए सेम क्वेश्चन ऐसे भी है, इसमें भी वही चीज आपको चेक ही करना है, संगत और असंगत निकाय। सबसे पहले आइए देखते हैं। A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू है 3, A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 3
और C1 की वैल्यू -8 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से दूसरे से A2 की वैल्यू इसी तरीके से दूसरा A2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 4 और B2 की वैल्यू आपको मिलेगा -6। B2 की वैल्यू -6 y का कॉफिशिएंट है और यहाँ से C2 की वैल्यू -9 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ भी हम A1 अपान A2 निकालना चाहेंगे। A1 अपान A2, तो A1 अपान A2 A1 है 2/4, कैंसिल करोगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। फिर B1 अपान B2 निकालते हैं, तो B1 की वैल्यू कितनी है, B1 अपान B2, तो B1 की वैल्यू है 3 और ये 3 अपान -6 कैंसिल करके -1/2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोनों इक्वल नहीं है तो C1 अपान C2 हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ हम दिखाई दे रहा है हेयर, यहाँ A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो अतः निकाय कैसा होगा, हल होगा, अतः निकाय संगत होगा। अतः निकाय कैसा होगा, अतः निकाय संगत होगा। अतः निकाय कैसा होगा, संगत होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। सबसे पहले रेखा को सही कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y अपान 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 आ जाएगा, 6 सते 42 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको मिलता है 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 मिला। यहाँ से A1 B1 C1 निकालो। A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 10 और C1 की वैल्यू 42 आ गई। तथा दूसरी लाइन से, अब दूसरी लाइन है हमारी 9x प्लस माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, प्लस होना चाहिए था। तो A1 की वैल्यू है आपको 9 दिया है, B1 की वैल्यू है 10 और C1 की वैल्यू है -14। ठीक, तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, A1 अपान A2 निकालेंगे। तो A1 है 9 अपान 9, कैंसिल होके 1 आ गया। इसी तरीके से B1 अपान B2 निकालते हैं, तो B1 अपान B2 भी 10 अपान 10 है, ये भी 1 आ गया, कैंसिल होके 1 आ गया। फिर अब हम निकालते हैं C1 अपान C2। C1 है आपका कितना है 42 और ये आपका -14, तो ये -3 आ गया। कौन बराबर है, देखो A1 अपान A2 1 आया, B1 अपान B2 1 आया, तो ये इक्वल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। अतः निकाय कैसा है, अतः निकाय असंगत है। अतः निकाय कैसा है, असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही सेम है, A1 अपान A2, यहाँ से इसे इक्वेशन 1 मानोगे और इसे इक्वेशन B मान के आप लोग इसे होमवर्क में सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में आप बताना। ठीक, इसे सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे। अब देखो इसमें बेटा कुछ डिजिट रहनी चाहिए थी, इसमें हम मान लेते हैं कि ये 3x है। ठीक, अब इसे हम इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी मिलती है, 3 है, B1 की वैल्यू कितनी है, 2 है और C1 की वैल्यू इधर आके -8 हो जाएगा।
दूसरे इक्वेशन से हम a2 b2 c2 प्राप्त करते हैं, तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, और b2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, और c2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, c2 है आपका -12। ठीक, फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, a1 अपान a2 b1 अपान b2 निकालते हैं, तो a1 अपान a2 3 अपान 2 हो गया। सिमिलरली b1 अपान b2 आपका है ये 2 अपान 3 हो गया। अब देखो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। तो ये रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उनका हल होगा, और अगर हल होगा तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो अतः यहाँ पर रैखिक समीकरण निकाय, समीकरण निकाय कैसा है, समीकरण निकाय कैसा होगा, समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा या संगत है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल के फिर उसे चेक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। अब इसमें भी वही करना है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत तथा असंगत हैं, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। ये सिलेबस से काटा गया है। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा प्रश्न है, कैसे हल करोगे ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। हल में इसमें आयताकार बाग जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं, माना जो लंबाई है वो हम x मान लेते हैं x मीटर, व चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई बराबर मान लेते हैं y मीटर है। ठीक, अब प्रश्नानुसार लिखा गया है, प्रश्नानुसार ये लिखा गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्नानुसार लंबाई जो है बेटा वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई आप क्या मान चुके हो x, चौड़ाई है y, इसमें 4 अधिक कर दो, y को इधर खींच देते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका एक समीकरण बन गया। ठीक, ऐसे ही दूसरा समीकरण बनेगा। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और यही x y की वैल्यू आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई मानी जाएगी। तथा इसका अर्ध परिमाप दिया है बच्चों, तथा इसका अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप हमको कितना दिया है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा होता है। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप है तो बटे 2 हो जाएगा, बराबर 36 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होके x प्लस वाई बराबर 36 मिला। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है। और समीकरण को हल में देखो y का गुणांक यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जोड़ने से y खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा। देखो x कितना x हो जाएगा 2x, यहाँ y प्लस है, यहाँ y क्या है माइनस है, कट जाएगा। 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 20 मीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान, तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 20 मीटर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रख देते हैं x जगह 20, तो 20 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, पक्षांतरण करोगे 20 माइनस 4, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये आपका y का मान आ जाएगा।
तो अतः आयताकार बाग की बीमाएं, अतः बीमाएं क्या होंगी, बीमाओं का मतलब लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई है हमारा 20 मीटर और चौड़ाई है कितना मीटर, 16 मीटर। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पर हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण इतना द्वारा दी गई दो चरों वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हो, संपाती हो, आसान है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले दी गई रेखाएं क्या दी गई हैं, 2x 3y -8 बराबर 0। अब हमको सोचकर एक ऐसी रेखा लिखनी है जो प्रतिच्छेदी हो। तो हम मान लेते हैं एक रेखा x + y - 4 बराबर 0 मान लो, अनंत रेखा मान सकते हो। यहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। यहाँ a1 की वैल्यू 2 और ये 1 है, देखो 2/1, ये बराबर नहीं है 3/1 के, इसीलिए ये प्रतिच्छेदी हैं। दूसरे के लिए हमको, ये पहले के लिए है, दूसरे के लिए हमको फिर हम अलग से मान लेते हैं समांतर है। तो समांतर के लिए लो 6x 3 से काट देती, 6x 9y और यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ, 2 को 6 से भाग करोगे 2/6, ठीक, यहाँ 2/6 और 3 को 9 से भाग करोगे तो 3/9। बेटा ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमको उदाहरण देना है समांतर का, बस उदाहरण केवल देना था। तीसरा संपाती का उदाहरण देना है। तो संपाती में इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपाती आ जाएगा। लो तरीका है, 4x 6y 8 दूना 16 बराबर 0। ये तीसरा समीकरण। 3 रेखा हमको लिखनी है। ये तीनों रेखाएं जो है ना, वो दी गई रेखा के पहले क्या हो, पहले प्रतिच्छेदी हो, फिर समांतर हो, संपाती। तो ये तीनों जो है ना, वो दी गई रेखा, ये वाली रेखा इसके प्रतिच्छेदी है, ये वाली इसके क्या है, समांतर है, और ये वाली इसके क्या होगी, संपाती। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो 2/4 और फिर उसके बाद 3/6 और -8/-16, ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। समझ में आया, ये तीनों इक्वल हैं, इसीलिए ये वाली रेखा इस रेखा की क्या है, संपाती है। बस केवल उदाहरण देना था हमको, 3 रेखाओं का ऐसा सोच के उदाहरण देना था कि वो दी गई रेखा के क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो, संपाती हो। कैसे दोगे, देखो उदाहरण ले लो, यहाँ पर 2 3 है ना, तो यहाँ अलग अलग कोई डिजिट कर दो, अलग अलग डिजिट कर दो। तो जैसे ये डिजिट कर दिया गया। अब समांतर के लिए क्या करना है, इनको दुगुना तिगुना कोई गुना कर दो। जैसे तिगुना कर देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, और इसको कोई डिजिट लिख दो, 15 16 कुछ भी लिख दो। और मान लीजिए अगर संपाती हो तो सब में 2 गुना कर दो। तो सब में 2 गुना करोगे, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 8 क्या हो जाएगा, 16। तो इस तरीके से इनका हमको केवल उदाहरण देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले इनका ग्राफ बनाना है, x - y + 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। ग्राफ बनाते समय हमको टेबल खींचना पड़ेगा। देखो टेबल में ये हमारा x रहेगा और यहाँ पर y। पहले हम x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे जब यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ तो 0 - y + 1 बराबर 0, तो y बराबर 1 आ जाएगा। फिर y जब 0 पुट करोगे तो 0 खत्म होके तो यहाँ मिलेगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 मिला, तो -1 मिला। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 पॉइंट लेने हैं। x जब इसमें 0 पुट करोगे तो y 1 मिल जाएगा, फिर y जब 0 पुट करोगे तो x 1 मिल जाएगा। फिर तथा दूसरी रेखा में भी यही काम करना है। 3x प्लस कितना है,
12y माइनस 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वस टू 0, ये दूसरी है। इसमें भी वही काम करना है आपको, इसमें भी वही काम आपको टेबल बनाना है यक्स का वाई का। यक्स 0 ले लोगे तो यहाँ देखो रख दो यार, 0 रखोगे तो मिलेगा 2y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 6 मिल जाएगा, तो y 6 मिल जाएगा। फिर y जब 0 रखोगे तो y खत्म हो जाएगा, 3x माइनस 12 बराबर 0, हल करोगे तो x का मान 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर y जब 0 रखने 4 आ जाएगा। चलिए अब ये हो गया, ये रफ कार्य हो गया। अब हमको इनका ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ बनाना आज सीख कर जाओ। देखो ग्राफ बनाते समय हमको 2 लाइन लेनी पड़ती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ध्यान से देखो, इस तरीके से इनका ग्राफ हम बनाने चल रहे हैं। तो ग्राफ में यहाँ पर ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अब ध्यान से देखो बच्चों, पहला हमारा है 0 कामा 1, यक्स पे 0 वाई पे 1 जाएंगे, फिर माइनस 1 कामा 0। तो यक्स पे 0 जाएंगे, वाई पे 1 माने 1 यूनिट यहीं पर चले जाते हैं। ये पॉइंट ए हो गया 0 कामा 1। फिर आगे क्या है, यक्स पे आपको माइनस 1 जाना है, वाई पे 0, तो जो भी जाना है यक्स पे जाना है, माइनस 1 चले जाना है। तो माइनस 1 इधर आएंगे तो इसको हम बी मान लेते हैं, माइनस 1 कामा 0, इनको हम मिला देते हैं। सॉरी, अब ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज इसमें और समझना है, इस तरफ की दूरी कैसी होती है, इधर की दूरी पॉजिटिव होती है और यहाँ पर इधर की दूरी निगेटिव। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ठीक, चलिए आगे हम ध्यान से देखते हैं। यक्स पे 0 वाई पे 6 जाना है, पॉजिटिव चले जाना है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट पॉजिटिव चले जाना है, 1 जा चुके हैं, 2 3 4 5 6, इस तरीके से यहाँ 0.6 0 कामा 6 आ गया। फिर आगे हम देखेंगे 4 कामा 6 है, यक्स पे 4 वाई पे 6, तो 4 चले जाओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट, इसको हम डी बोलते हैं, 4 कामा 0 है। अब इनको हम मिलाते हैं तो ध्यान से देखो, इस तरीके से ये मिल गया। अब लेकिन एक चीज है, ट्रायंगल हमको बनाना है तो आगे इसको हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से लाइन ये वर्टी कट कर गया। अब यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा ट्रायंगल बन गया, ये है और ये है। तो इसका कह रहा है बड़ा अच्छा कुछ है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस निकालो, इसको हम ई मान लेते हैं। अब पॉइंट ई कैसे मिलेगा, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों लाइन लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये लाइन पहली थी। और दूसरी लाइन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12, ये दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइन देखो इसी पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती हैं। यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल को छायांकित भी करना था, समझ में आया। तो यहाँ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ई बी और क्या डी, यही त्रिभुज बन रहा है, इसको छायांकित करना है और इसके तीनों वर्टिसेस निकालने हैं। तो इसका एक वर्टिसेस तो बी दे दिया गया -1 कामा 0, डी भी मिल गया 4 कामा 0, ई मिलना है। और ई कब मिलेगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ई के लिए, किसके लिए, ई के लिए हमको क्या करना है, 1 व 2 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर। अब कैसे हल करते हैं, हल करते समय y का गुणांक समान करना चाहिए। यहाँ y 1 है, यहाँ y 2 है, तो 2 लाने के लिए समान करने 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके जोड़ देंगे समीकरण किसको, 2 को। तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ पर है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, जोड़ने पर ये खत्म होके 5x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से आपको कितना मिला, 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना मिल गया, 2 पंचे 10। अब x का मान हम भेज देते हैं, पुट इन
फर्स्ट में पुट कर देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 3 आ गया। तो एक्स और वाई मिला, तो बिंदु ई क्या मिला, तब देयरफॉर बिंदु ई हमको कितना मिला, बिंदु ई हमको मिला 2,3। तो अतः त्रिभुज बी ई डी के शीर्ष, अब इसके शीर्ष क्या क्या होंगे ना, तो इसके शीर्ष में क्या क्या शीर्ष होंगे, बी का जो शीर्ष है -1,0, फिर उसके बाद ई का जो शीर्ष है वो क्या है 2,3, और जो डी का शीर्ष है वो 4,0। इस तरीके से करना था। तो ये भी क्वेश्चन सही था। पहले हमको इसका वो बनाना था, ग्राफ बनाने के लिए हम पहले ये काम करेंगे, पॉइंट टेक करेंगे, फिर ग्राफ बना के उसके बाद उसको छायांकित करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के क्लास के हिसाब से 3.1 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम 3.2 कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।